हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। और बहुत से लोग हैं जिनको ये बीमारी होती है पर उन्हें पता नहीं चल पाता है कि किसकी कमी से यह प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसे कैसे पूरा किया जाए, कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, किस तरीके का खाना खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है सन बाथिंग, सूर्य स्नान। सूर्य स्नान हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य, जो हमारी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। इसके लिए हमें आपको जब भी सूर्य के सामने आना है तो उसका सबसे सही टाइम है मॉर्निंग का। सूर्य जब उदय होता है वो वाला समय आपको लेना है, और जब सूर्य अस्त होता है उससे पहले वाला टाइम आपको लेना है सूर्य स्नान करने के लिए। ये सबसे अच्छा टाइम है। और अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सिर दर्द होता है और मतलब उनको डर लगता है कि स्किन टोन ब्लैक नहीं हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसके सिर दर्द होता है वो एक गिलास पानी पीकर फिर सूर्य के सामने जाएं, जिससे आपको सिर में दर्द नहीं होगा। और स्किन टोन का तो सुबह वाली सूर्य की किरणें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है, हार्मफुल नहीं है। हाँ, जो दिन की किरणें होती है वो हार्मफुल होती है। जैसे जैसे दिन सूरज उठता जाता है, टाइम निकलता जाता है, आफ्टरनून होती है, तो वो किरणें अपने लिए हार्मफुल होती है। जो उदय होती है वो वाली किरणें हमारे लिए बहुत बेस्ट होती है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सुबह का टाइम लेना है मॉर्निंग, और सूर्यास्त होने पहले। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने, और जितना हो सके कम से कम वस्त्र पहनने हैं। सूर्य स्नान के समय आप जितना कम वस्त्र पहनेंगे उतना ही अच्छा होगा, और सफ़ेद वस्त्र का चयन करें। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप सूर्य का स्नान करते हैं तो उस समय आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप कुछ भी, अगर जैसे सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते तो आप अपनी कोई भी बुक्स किताब लेके भी बैठ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो वो अपनी किताब लेके स्टडी भी कर सकते हैं। और वो भी अगर नहीं तो आप कुछ भी, जैसे अपना ब्रेकफास्ट आप ले रहे हो तो आप मॉर्निंग में वहाँ पे सुबह स्नान करते समय आप ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो। एक और चौथा पॉइंट आपका ये है, आपको जब भी सूर्य स्नान करते हो आपकी नाभि को एक्सपोज करना है। सूर्य की किरणें सीधी नाभि पे जानी चाहिए, वहाँ पे वस्त्र नहीं होना चाहिए, कपड़े नहीं होने चाहिए। और पीछे बैक में भी आपके वस्त्र नहीं होने चाहिए, और वहाँ पे भी आपके सूर्य की किरणें सीधी जानी चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में अगर जैसे आपको लगता है कि सूर्य स्नान कर रहे हो और आपको पसीना आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको सूर्य की पूर्ति हो चुकी है, आपको विटामिन डी की पूर्ति हो चुकी है। उसके बाद में अगर आपको जैसे यूरिन आ रहा है सूर्य स्नान करने के बाद में, तो आप तुरंत यूरिन करने जाएँ, कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको यूरिन येलो कलर का होता है तो आपको ये खुश होना चाहिए कि आपको अगर यूरिन येलो कलर का है तो आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल चुके हैं, तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। और फिर आप इवनिंग में भी आप इसी तरीके से सूर्य स्नान कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा सन बाथिंग है, और ये टाइम एकदम परफेक्ट टाइम है। आज का हमारे वीडियो का दूसरा टॉपिक है सनचार्ज वाटर। आयुर्वेद में इसका स्पष्ट वर्णन दिया हुआ है कि अलग अलग कलर्स की कांच की बोतल लें और उसमें पानी भर के धूप में रखें, और फिर उस पानी को पीने से अनेकों बीमारियां ठीक होती है। और वैज्ञानिकों ने भी इसको लिव इन वाटर के नाम दिया है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है, कोई इसमें आपको कोई खर्चा नहीं होगा। तो चलिए अब हम बनाने का तरीका बता देते हैं। तो पानी को बनाने के लिए आपको एक वाइट ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल लेनी होगी, जिसमें आपको पानी भरना होगा, और पानी भर के उसे धूप में रख देंगे। इस तरह की बोतल ले लीजिए आप, और फिर इसमें पानी भर के और धूप में आप रख दीजिए। फिर जब ये 3-4 घंटे तेज़ धूप में पड़ी रहेगी और इसका पानी जो पूरा गर्म हो जाएगा, फिर उससे आप अगर पिएंगे तो आपके विटामिन डी की कमी तो ये पानी पूरा कर देगा, और भी जो अंदर आपके पैरों में हाथों में दर्द है उसको भी दूर करेगा, और आपकी जो हड्डियाँ उसको भी मजबूत करेगा, और आप में एक अलग तरह की एनर्जी आएगी। और ये पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस पानी को आप है ना मुँह भी धो सकते हैं, अपनी आँखें अपना फेस धो सकते हैं, और इसे आप जैसे गुलाब जल की तरह आप अपने चेहरे के ऊपर फेर सकते हैं, ताकि जो भी गंदगी होगी, जो भी आपके चेहरे पे होगी, वो आपकी क्लीन हो जाएगी। तो ये गुलाब जल का तरीके से भी आप इसे काम कर सकते हैं, और इस पानी से आप आँखें
तो छप छप करेंगे तो ये पानी आपके आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, चेहरे के लिए। आज के हमारे वीडियो का तीसरा टॉपिक है त्राटक। त्राटक आपकी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ती है और आपका बैलेंसिंग भी बहुत अच्छे से होता है। तो त्राटक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। त्राटक करने से पहले आप अगर अपनी आँखों में गाय के घी की एक एक बूंद अगर ड्रॉप से डाल देंगे तो आपको और भी फ़ायदा होगा। जिस तरीके से अपन मोमबत्ती के सामने बंद कमरे में त्राटक करते हैं, उसी तरीके से आपको सूर्य के सामने त्राटक करना है। सूर्य को एक तक होकर देखना है, अपनी पलकें नहीं झपकानी है और सूर्य जब उदय होता है उस समय देखना है और सूर्य जब शाम को डूबता है ढलता है उस समय आपको देखना है। इस तरीके से आप अगर त्राटक करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी, आपकी आँखों की रोशनी तेज होगी और आपके स्पेक्स उतर जाएंगे। आपको जो आँखों में पानी आना, जाले आना, वो सारी बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। तो आप इस तरीके से त्राटक करिए। अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें आपकी विटामिन डी की पूर्ति पूरी हो जाए। तो इसके लिए आपको एक तो गाय का दूध पीना चाहिए, देसी गाय का, जर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का। क्योंकि देसी गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है जिससे सूर्य की सारी किरणों को वो ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए वो दूध हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और देसी गाय का ही बिलोना किया हुआ जो घी होता है वो घी आपको खाने में सेवन करना चाहिए। दिन भर के 3-4 चम्मच आप अगर ले लेते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी की पूर्ति हो जाती है। और साथ ही में आपको मशरूम खाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा इसमें विटामिन होते हैं और ज़्यादा प्रोटीन होते हैं और ये विटामिन डी की कमी को जल्दी ही पूरी मात्रा में पूरा कर देता है। तो ये तीनों चीज़ों का आपको सेवन करना है। सो फ्रेंड्स, आपने सभी देखा ही है कि इन सभी चीज़ों से आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। और अगर आप अपने जीवन में इन सभी चीज़ों का टाइम पे आप इनको फॉलो करेंगी तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे से मिलेगा। जो भी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जो भी डिप्रेशन, तनाव, जिनकी किसी की हड्डियाँ बोन्स कमज़ोर हैं, बॉडी में थकान रहती है, तो ये सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ मात्र 10 डेज़ में आप इसका रिजल्ट पा लेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई बीमारी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। आपको उसके लिए भी कुछ नए नए आइडियाज़ आपको मैं दूंगी ताकि आप उसको अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय श्रीनाथ जी की।